हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, 30 दिसंबर की है और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बेटा वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा बेटा क्या है? एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो फीडिंग होती है और क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन और भोजन का संभरण किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझना। और फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, और समझ आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। देखो, इन टूडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम asked the student, do you know the name of any organism who digest the food without mouth and digestive system? तो आज की क्लास में जो भारती मैम है साइंस की, वो बच्चों से पूछती है कि क्या तुम जानते हो किसी ऐसे जीव का नाम जो कि क्या करता हो, जिसके पास डाइजेस्ट करने के लिए फूड को माउथ की नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, या फिर वो मुंह के द्वारा पाचन नहीं करता और ना ही डाइजेस्ट होता है उसका डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, तो विद कीन इंटरेस्ट यानी कि बहुत ही रुचिपूर्वक, कीन मतलब होता है एक अच्छे से एक रुचि दिखाना किसी चीज़ में, कीन इंटरेस्ट। ठीक है, तो पूरी रुचिपूर्वक तरीके से बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट स्टार्टिंग डिस्कसिंग ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते, क्योंकि नया सा टॉपिक सुना था उन्होंने, ऐसा तो सुना ही नहीं था आज तक। एंड आंसवर्ड इन वन वॉइस, नो मैम, और फिर एक साथ एक सुर में बोलते हैं कि नहीं मैम, ऐसा तो हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा जीव है जो कि क्या करता हो, मुंह से भोजन नहीं खाता हो और पाचन तंत्र के बिना अपना भोजन पचा लेता हो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि किस प्रकार से कोई भी एक जीव अपना भोजन बिना मुख के ले सकता है और अपने डाइजेस्ट कर सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट दे वुड बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिर यहाँ पर भारती मैम उनको एक्सप्लेन करती है कि दे वुड बी सरप्राइज, और ये तुम ये जानकर सरप्राइज आश्चर्यचकित होगे कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके पास अपना कोई मुंह नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट येट दे डाइजेस्ट फूड, फिर भी वो अपना भोजन पचाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा, और वो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, अमीबा है। विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, जो कि कहाँ पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, जलाशयों में पाया जाता है। इट इज़ ए सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद द नेक्ड आई, और ये सिंगल सेल है, यानी कि सिर्फ एक ही शेल का बना हुआ है। जैसे कि बेटा आपसे कोई बोले कि बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग किस से बनी हुई है, कई सारी ईंटों के मिलने से बनी हुई है, यहाँ पर ईंट रखी है, यहाँ पर ईंट रखी है, इस तरीके से उस भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोलते कि एक भवन का निर्माण सिर्फ एक ही ईंट से हुआ है, तो इस तरीके का ये अमीबा है जिसका सिर्फ एक ही सेल से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, अलग अलग उसमें कोई भी सेल नहीं है। ठीक है, इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन एंड वोक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है और वोक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखो कुछ इस तरीके का बेटा इसकी आकृति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइलेंट फीचर्स अबाउट द अमीबा, तो अमीबा के कुछ साइलेंट फीचर हैं उनको हम जानते हैं। इट इज़ ए सिंगल सेल, तो ये सिर्फ एक ही कोशिका का है। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, और इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन एंड वोक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म, तो ये बेटा इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, चारों तरफ का। ओके, उसके बाद इसके अंदर क्या है, वोक्यूल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म से। इसके बीच में बेटा क्या होता है, एक राउंड शेप का एक सघन, डेंस मतलब गाढ़ा सघन, और राउंड न्यूक्लियस होता है। तो ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ ये बेटा ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से वोक्यूल होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वो भोजन फंसता है। तो देखो, और इसकी बेटा कोई भी फिक्स आकृति नहीं होती। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, मतलब सुबह इसकी कुछ है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बदल जाती है, उसके बाद कुछ और, एक फिक्स इसकी कोई शेप या साइज़ नहीं है। ठीक है, अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो अमीबा के अंदर फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय
पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया और फोल्स फिट और कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड। तो अमीबा बेटा क्या करता है, चेंज करता है अपनी आकृति और पोजीशन को, लगातार चेंज करता रहता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता रहता है ये, और अपने जो स्किन है, सेल है, उसको बाहर की तरफ मतलब कि खींचता रहता है या धकेलता रहता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वॉक्यूल, और फिर ये जो फूड होता है ये इसके अंदर फंस जाता है। फिर ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, रसधानी के अंदर चला जाता है। ठीक है, वॉक्यूल के अंदर। फिर डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द फूड वॉक्यूल, तो उस भोजन वाली जो खाद्य दानी है उसके अंदर कुछ सीक्रेटिव एंजाइम जो हैं सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन एंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये जो पाचक रस होता है ये इस भोजन के पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वोक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वोक्यूल जो होती हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पाचन हुआ, फिर जो बच गया पार्टिकल्स जो कि पचे नहीं थे उनको फिर से ये एक तरीके का प्रोजेक्शन बनाता है फिंगर लाइक, और शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वोक्यूल। तो ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो है वो फूड का वो बाहर निकाल दिया जाता है वोक्यूल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अमीबा है, इसमें फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर स्यूडोपोडिया है। ठीक है, और ये फूड वोक्यूल है जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल फंस गया, फिर इसका यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, नोट। आपको एक नोट दिया गया है जिसमें क्या बोला है, ए सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द ह्यूमन बीइंग इज दैट बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर जो भोजन होता है उसका विखंडन होता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, किसके द्वारा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस इज डैट अमीबा हैज़ नो माउथ और नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास ना तो अपना कोई माउथ है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेयर एज ए ह्यूमन बींग हैज़ ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि जो मनुष्य होते हैं उसके अंदर तो माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना होता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स की हेल्प से। ठीक है, अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द वोक्यूल। ठीक है, वोक्यूल की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बेटा, VACUOLE। ठीक है, VACUOLE वोक्यूल। फिर डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू वोक्यूल, इसी के अंदर सीक्रेट होता है। उसके बाद राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द ह्यूमन बींग्स। तो अमीबा और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या यहाँ से लिखोगे, सिमिलैरिटी बिटवीन अमीबा एंड द ह्यूमन बीइंग इज डैट, ये सारा लिख दोगे। उसके बाद डिफरेंस इज डैट, ये सारा लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फिट। तो ये क्या होता है, तो देखो यहाँ से हमने पढ़ा था स्यूडोपोडिया क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे कि PSUDOPODIA स्यूडोपोडिया इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, finger like projection in the organism to take food। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने के लिए उनके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।